एग्जाम्पल को, ये जो हम लोग ये जो कंडीशन बताएं, इसमें शायद स्नेहा का थोड़ा डाउट है। इसी को एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ठीक है स्नेहा? समझ में आ जाएगा उससे। हाँ भैया। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल हम वही दे रहे थे कि एक वेक्टर ए है जो 4j कैप है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है जो 3i कैप, ठीक। अब पहले तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है a प्लस बी, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर बी। ये तीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन तीन क्वेश्चन को ट्राई कर सकती हो बनाने का स्नेहा। हाँ। ट्राई करो, बताओ क्या होगा। 1 नंबर r इज इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी निकालना है। तो हाँ, ए 4j बेसिकली, प्लस हाँ, 3। मतलब ये 4j। 3i कैप प्लस 4j कैप, हाँ हाँ यही होगा, हाँ ठीक। और हाँ हाँ रिजल्टेंट, हाँ। और रिजल्टेंट मेरे को पता है कि बीच से ही कहीं गुजरता है, इतना तो पता है। हम्म, हाँ, रिजल्टेंट में सही हो जाएगा। अब रिजल्टेंट जो 20 एंगल बना रहा है उसको हम थीटा 1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत? बोल सकते हैं अ, थीटा 1। नहीं। हाँ, बोल सकते हैं। अब वो थीटा 1 अगर निकालना है मेरे को, तो देखो, हम आर से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए, ठीक। तो हाँ। tan θ1 क्या होगा? tan θ1 बेसिकली होगा, tan θ1 देखना ध्यान से, वो अगर निकालना है मेरे को तो वो बेसिकली क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब वो होगा क्या बेसिकली? होगा परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हाँ ये हाँ। होगा, हम्म। ठीक। तो मतलब ये, तुम चाहो तो जैसे ये एक जो फॉर्मूला है tan अल्फा का रिजल्टेंट का, वो फॉर्मूला क्या है? ए ए साइन ए थीटा अपॉन ए कॉस थीटा ए cos। प्लस बी, यही है ना? हाँ। और अल्फा क्या होता है? अल्फा, अल्फा बेसिकली होता है रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है बी के, रिजल्टेंट एंगल। हाँ, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है बी के साथ, जिसके साथ निकालना होता है ना उसको छोड़ देना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मतलब एक बार देख लेना आप, ठीक। उसी फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं बेसिकली यहाँ। तो आप देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। ए का हाँ। मैग्नीट्यूड कितना है? 4। और फोर। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। 3। यही आया tan θ1, हाँ, 4/3। ठीक। अच्छा, tan θ2, सेकंड पेज पे, सेकंड स्लाइड पे जा रहे हैं। tan θ2 निकालना है
तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो हाँ जाएगा। तो हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 3 और थ्री मैग्नीट्यूड बाई ऑफ ए फोर कितना है 4। तो तुम बताओ खुद ही, tan थीटा 1 बड़ा या tan थीटा 2 बड़ा। tan थीटा 1। तो इसका मतलब कि थीटा 1 इज बेसिकली ग्रेटर देन थीटा 2। और वो तो निकाल भी सकते हो ना, ये ट्रायंगल ऐसे भी याद रखना है आप लोगों को, 3 4 5 ट्रिपलेट बोलते हैं ना इसको, 37 डिग्री, हाँ पैथागोरस। 53 डिग्री। तो tan 53 डिग्री 4/3 होगा, और 4/3 ही हम्म। आया है थीटा 1 का वैल्यू। थीटा 1 यानी 53 डिग्री है। हाँ और थर्टी थीटा सेवन 2 37 डिग्री, 3/4। तो वो ग्रेटर है ऑब्वियसली 37 से, है। हाँ हाँ तो ठीक है, मतलब ये बात एक्चुअली प्रूफ तुम ऑलरेडी देख सकती हो कैसे ये प्रूफ आया है, वो प्रूफ भी किया जा सकता है कि क्यों थीटा 2 ग्रेटर होगा थीटा 1 से। लेकिन ये बात सिर्फ हम तुमको ये बताए हैं जस्ट रिकॉल करने के लिए कि अगर रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो तो रिजल्टेंट पहले तो दो वेक्टर का अगर निकाल रहे हो तो उसके बीच से ही कहीं गुजरेगा, पहला बात। और दूसरा बात कि जो भी जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगी, उसके तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। उसके तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वेक्टर का उसके तरफ अगर ज्यादा झुका हुआ है, यानी उसके साथ जो एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। यही बात है ना। हाँ हाँ। ठीक। तो ये दो बात हम जस्ट रिकॉल करने के लिए बता दिए, बाकी इसका प्रूफ आप देख लेना, या अगर डाउट होगा तो उसमें मेरे से पूछ लेना बाद में। और एक एग्जांपल से ठीक। हम उसको समझा भी दिए। ठीक है। हाँ ठीक। अब चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी पे जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक रिवर है। ठीक है। एक रिवर, और रिवर का जो विड्थ है वो 500 मीटर का विड्थ है। ठीक है। और एक स्विमर है, ये रिवर है अपना, ऐसे फ्लो हो रहा है, और एक स्विमर है जो कोई ए पॉइंट से जंप करेगा। और वो चाहता है, ये जो स्विमर है वो चाहता है कि ठीक अपोजिट पॉइंट पे, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, ए के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जिसको बी कहा जा रहा है, वहां वो पहुंचे। ये जो स्विमर है वो क्या चाहता है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे वो पहुंचे। ठीक है। ये चाहता है ये स्विमर। और इसमें एक बात गिवन है कि जो वेलोसिटी है स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एक्चुअली ऐसे स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट ये है कि वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि जो स्विमर है वो स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर पर आवर से इन अ स्टिल वाटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। ये स्टेटमेंट एक्चुअली ये है कि स्विमर कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। ये बात है। ठीक है। तो इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई समझाएगा मेरे को।
हम्म। क्या? तो स्विमर की अपनी स्विमर जो है, वो स्विमर उसका अपना जनरेटेड कैपेसिटी मीन्स वेलोसिटी का कैपेसिटी, वो कितना वेलोसिटी को, वो चीज है फिर। आवाज तुम्हारा कट रहा है, आवाज क्लियर आ नहीं रहा है। अब जा रही है। हम्म। तो बोलो क्या बोल रही हो। तो हम बोल रहे हैं कि स्विमर का अपना जनरेटेड वेलोसिटी, उस अगर पानी स्टील है तो रुका हुआ है, तो वो अपना कितना वेलोसिटी जनरेट कर सकता है। जनरेट कर सकता है किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल ग्राउंड के सकते हैं। एक्चुअली देखो ध्यान से सुनना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब वो एक उसका मिनट, एक अपना मिनट, खुद का क्या एक मिनट, वेलोसिटी एक है। मिनट, एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट हम्म। टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, हम्म। यही है। माइनस यही विथ है। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम्म। ठीक। अब हम्म। स्टिल वाटर का क्या मतलब होता है? स्टिल वाटर का मतलब ये हुआ कि हम्म। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो जीरो है, रुका हुआ है। स्टिल वाटर मतलब पानी जो है रिवर का वो हम्म। रुका हुआ है, जीरो हो गया ना। हम्म। तो इस केस में अगर आप देखो, हम्म। आपको क्या मिल रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आप ग्राउंड पे खड़े होके देखो, है ना, तो ग्राउंड पे हम्म। खड़े होके आप देख रहे हो और वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होना चाहिए? जीरो। तो ग्राउंड पे खड़े होके स्विमर हम्म। को जिस वेलोसिटी से स्विम करते हुए देखोगे, जिस भी वेलोसिटी से ग्राउंड पे खड़े होके, वही अगर तुम यहां पहुंच जाओ रिवर के अंदर, हम्म। वहां से भी अगर इस स्विमर को देखो, हम्म। तो उसका वेलोसिटी यहां से देखो रिवर के अंदर से घुस के, चाहे ग्राउंड से, दोनों जगह से ही वो वेलोसिटी क्या दिखेगा तुमको? सेम दिखेगा। यही मतलब हुआ ना। इस इक्वेशन का तो एटलीस्ट यही मतलब है। सेम। हम्म। तो हम्म। इसका एक्चुअली मतलब ये निकाला जाता है कि जैसे कि स्विमर का जो कैपेबिलिटी है, स्विमर का जो कैपेबिलिटी है, स्विमर के पास ताकत है, कुछ क्षमता है। तो स्विमर का जो हम्म। कैपेबिलिटी है, जिस कैपेबिलिटी से वो स्विम कर हम्म। सकता है, अगर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, एक्सटर्नल इफेक्ट कुछ ना हो, मतलब जैसे पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर है, तो एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, हम्म। पानी तो बह नहीं रहा अभी। अगर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है, तब स्विमर जितनी क्षमता से मूव कर सकता है, वो जो स्पीड है, वो जो वेलोसिटी है, उसके बारे में बात हम्म। किया जा रहा है ना। और उस कंडीशन में आप उस स्विमर की वेलोसिटी हम्म। ग्राउंड से बैठ के देख लो या रिवर से बैठ के देख लो, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि रिवर का तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। रिवर का तो वेलोसिटी है ही नहीं ना। तो रिवर का कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब है कि रिवर भी रुका हुआ है और हम्म। ग्राउंड तो रुका हुआ मान ही रहे हैं हम लोग कि ग्राउंड का कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, समझ में आया? वहीं वहीं अगर हम्म। वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ होता कुछ भी वैल्यू, तब तो एक्सटर्नल इफेक्ट आ जाता। तो उस एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह हम्म। से हो सकता है कि हम्म। जो आप रिवर में बैठ के देखो और जो आप ग्राउंड में बैठ के देखो, वो दोनों मैच ना खाए। और वो दिख रहा है कि एक एक्स्ट्रा टर्म तो दिखेगा, दिखेगा ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला। हम्म। ठीक। तो वही बात है कि हम्म। अगर एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा, तो हो सकता है कि तुम जो ग्राउंड से, हो सकता है कि तुमको स्लो मूव करता हुआ दिखे, और रिवर से तुम अंदर से बैठ के देखो, तो हो सकता है कि स्पीड कुछ ज्यादा दिखे। या इसके उल्टा भी हो सकता है कि ग्राउंड से तुमको तेज दिखे और अंदर से जाओ तो तुमको हम्म। स्लो दिखे। कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो स्टिल वाटर का मतलब बस यही है
कि अगर पानी ठहरा हुआ रहे तब स्विमर कितनी स्पीड से स्विम कर सकता है, उसी को वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कहा गया। ठीक है, ये क्लियर है। और दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एकदम ध्यान रखना कि कभी भी जनरली बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मेंशन ना हो, जैसे मान लो मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जैसे अगर हम बोले ये कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो है 4 किलोमीटर पर आवर है या 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन इतना है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि वो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में मूव कर रहा होता है उसी के रिस्पेक्ट में जनरली उसका वेलोसिटी गिवन होता है। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग एज्यूम करते हैं, अदरवाइज नहीं तो मेंशन होता है प्रॉब्लम में कि इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कितना है। समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं हम? हाँ भैया। ठीक है, जिस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में माना जाता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो। मेंशन है तो जो मेंशन होगा वही एज्यूम कर, वही लेके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब दिया हुआ था वही जो बात कर रहे हैं हम कि स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है प्रॉब्लम में। दूसरा बात गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जिस रेट से फ्लो कर रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ये दूसरा बात गिवन है। ठीक, तो ये दो बातें गिवन है आप, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 किलोमीटर पर आवर है और स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, ये दो बातें गिवन है। और जो विड्थ है रिवर का वो 500 मीटर है। ठीक, ये तीन बातें गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप बता दें कि हाउ मच टाइम स्विमर will take to reach the point B। ठीक है, पॉइंट बी, ये पहला सवाल है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? समझ में आया? और कुछ गिवन है ऐसा कुछ तो हम देख लेते हैं। ऐसा कुछ और गिवन नहीं, यही है। ठीक है, बी पॉइंट पे तो नहीं ना पहुंचेगा भैया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो है। बी पॉइंट पे पहुंचना है ये बोल रहा है। वो तो डिस्प्लेस होगा ना, मतलब अपोजिट साइड ऑफ रिवर तो पहुंचेगा लेकिन बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। बी पॉइंट पे पहुंचाना है मेरे को किसी भी हाल में, मेरा। अच्छा ठीक है, चलो तुमको मान लो ये डाउट हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम कुछ और पूछ देते हैं, चलो छोड़ा होगा इसको। रूट थ्री होगा, रूट 3 सेकेंड। इसको हम सेकंड बोल देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, इन विच डायरेक्शन शुड स्विमर swim, in which direction should swimmer swim such that he will reach the point B, reach at the point B exactly।
If बोले। he starts from हेलो। point A, ये पहला क्वेश्चन। बोले। अरे आवाज तुम्हारा, ईयरफोन यूज कर रही हो क्या? हाँ। तो ईयरफोन को हटा लो, आवाज तुम्हारा बहुत कटता है। या फिर उसको मतलब मुंह के पास लाके बोला करो कुछ जो भी। समझ में आया शालिनी क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो एक, अच्छा चलो इसको हम एक बार, अच्छा मान लो अनामिका कुछ बोलना चाह रही पहले, वो एक बार बोल रहे, क्या बोलना चाह रही हो? आप क्या बोल रहे थे? आप बोलिए पहले। हाँ अब जा रही है आवाज? हाँ। बोलो। आप क्या बोल रहे थे? अरे यार, ईयरफोन कुछ तो उसको ठीक करो यार, आवाज तुम्हारा कभी ठीक आता है कभी गड़बड़ आता है। अच्छा शालिनी, तुमको प्रॉब्लम पहले क्लियर है कि क्या हम पूछना चाह रहे हैं? हाँ, सेकंड वाला ना कि डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा हेलो। देखो। अब आवाज जा रही है? हाँ हाँ बोलो। तो जो डायरेक्शन आप पूछ रहे हैं, जो हम्म होगा ये मतलब रिवर्स के तो वो हाँ, उसको पहले ठीक कर लो फिर बोलना तुम। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं क्या है। एक प्रॉब्लम को हम पहले डिस्कस कर देते हैं, तब शायद आइडिया क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग आगे प्रॉब्लम्स को करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, हम कुछ हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक रिवर है जो फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उस रिवर का विड्थ दिया हुआ है कि 500 मीटर है, ठीक। और बोला ये गया है कि स्विमर जो है स्विमर पॉइंट ए से जंप करे रिवर में, और एग्जैक्टली वो कहां निकलता हुआ दिखे, बी पॉइंट पे, एग्जैक्टली वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए का मतलब क्या है सामने? मतलब ये है कि अगर अगर ग्राउंड से हम देखें बैठ के, कहां से बैठ के देखें स्विमर को? ग्राउंड से। ग्राउंड से अगर बैठ के हम देखें स्विमर को, तो वो ए पॉइंट पे कूदता हुआ दिखे और बी पॉइंट पे निकलता हुआ दिखे। यही बात है ना? हम्म तभी तो बोलेंगे कि ए पॉइंट पे वो कूदा है पानी के अंदर और बी पॉइंट पे एग्जैक्टली निकला है, हम्म एकदम एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचे। ये ए और बी कौन देख रहा है? ग्राउंड वाला इंसान देख रहा है ना। ये कोई एक ए हम्म पॉइंट पे कूदा है और बी पॉइंट पे वो निकल रहा है, यही है, हम्म ठीक। तो ग्राउंड वाला इंसान इस स्विमर को देखे ए पॉइंट पे कूदते हुए और बी पॉइंट से निकलते हुए, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी हो स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी हो स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड हो कि नहीं? बताओ सामने। हम्म तभी तो तभी तो वो ए से बी की तरफ पहुंच पाएगा। हम्म स्विमर को ग्राउंड वाला इंसान
ए से बी की तरफ जाते हुए तभी तो देख पाएगा ना, जब इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। क्या? ठीक। और हम्म यहां से देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मेरा जो पेन का क्या कहते हैं उसको, जो लिंक, ये जो क्या इसको बोलते हैं यार, एरो, ये दिखता है कि नहीं आप लोगों को जब हम ये घुमाते हैं तो? हाँ दिखता है। हाँ। तो ये जो इक्वेशन लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे लिख लिया जाए क्या? वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground equal velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river, ऐसे लिख सकते हैं सालने? हाँ। अब जरा ध्यान से देखो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है, वो तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का रिजल्टेंट है कि नहीं है? तो अगर है ऐसा, तो अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ध्यान से एक बात को समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा काम आएगा। अभी हम लोगों ने बात किया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एग्जैक्टली स्विमर को पहुंचना है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए से बी के तरफ होना चाहिए। ये बात हुआ हमारा, तभी ऐसा हो पाएगा। ए से बी पे तभी एग्जैक्टली पहुंचता हुआ दिखेगा ग्राउंड वाले इंसान को, नहीं तो नहीं दिखेगा। और अभी ये भी बात हम लोग किए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का रिजल्टेंट है। ये बात हुआ हमारा स्नेहा? हुआ? हाँ भैया हुआ। अब देखो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वो ए से बी पे पहुंच पाएगा। और हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच से कहीं होता है, तो मजबूरीवश वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर कहीं होगा, तभी तो इन दोनों के बीच से ही रिजल्टेंट गुजरेगा। इधर तो नहीं हो सकता ना, इधर हाँ हो सकता है क्या? हाँ हाँ अब सही है। इधर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर होगा तो इसके बीच से रिजल्टेंट फिर इधर होना चाहिए था। मजबूरी बस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होना पड़ेगा, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर को इधर कूदना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में कूदना पड़ेगा। एग्री? ताकि वो सीधा जा पाए। हाँ। ताकि वो सीधा जा पाए, है ना? हम्म मतलब रिजल्टेंट सीधा होना चाहिए, तो उसके लिए हमको मजबूरी बस इधर कूदना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट इसके बीच से गुजर नहीं पाएगा। मतलब रिजल्टेंट तो बीच से गुजरेगा ही, लेकिन वो इस लाइन पे नहीं हो पाएगा अगर कोई दूसरे, मतलब हम इधर कूद जाए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर हो जाए, तो इसका रिजल्टेंट तो इधर कहीं हो जाएगा ना, मतलब बी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। बी पॉइंट पे तो नहीं पहुंच पाएंगे हम। मेरा टारगेट है बी पॉइंट पे पहुंचना, तो मजबूरी बस इधर कहीं कूदना पड़ेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ भैया। चलो एक बार फिर से और फिगर बना देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये मजबूरी बस
वेलोसिटी ऑफ रिवर सॉरी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इधर करना पड़ा क्योंकि मेरे को ए से बी पे एग्जैक्टली जाना है। ठीक, अब मान लेते हैं कि यही वो एंगल है थीटा जिस एंगल से मेरे को कूदना पड़ेगा, स्विमर को कूदना पड़ेगा रिवर के रिस्पेक्ट में, सच दैट कि वो एग्जैक्टली ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक, वो थीटा कुछ एंगल मान लिया मैंने। तो जरा ध्यान से देखना, हम लोग इक्वेशन चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। फिगर एक बार और लगता बनाना पड़ेगा मेरे को। चलो ऐसा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ सॉरी रिवर था, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अभी अभी हमने देखा है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें सब लोग, क्या ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट इक्वल वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का एक्स कंपोनेंट। ये ग्राउंड बाय डिफॉल्ट है ना, ऐसा लिख सकते हैं साल ने। अभी पीछे बात किए था अनामिका, बात किए थे ना ऐसा। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लिख सकते हैं ऐसा, तो देखना जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स कंपोनेंट होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो तो दिया हुआ है कि वो 3 किलोमीटर पर आवर है, दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है। स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो उसका एक्स स्टिल कम, वाटर के दिया हाँ स्टिल वाटर थी, तो उसका एक्स कंपोनेंट निकाला स्टिल जाए। वाटर के रिस्पेक्ट में दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिवर के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? हाँ, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, नहीं है 3 किलोमीटर, वो स्टिल वाटर में है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है फिर वो। आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू हाँ, ग्राउंड है वो। स्टिल वाटर में है 3 किलोमीटर पर आवर। तो वो ग्राउंड है मतलब। हम्म। हाँ, हम्म। भाई सुनो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो बराबर तब हो जाता है जब वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 हो जाता है, यही है ना? और यही दिया स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इट इज 3 किलोमीटर पर आवर, that is the movement of water is not here, and in मूवमेंट, that case its हम्म, velocity is 3 kilometers per hour. अच्छा, So I am saying that velocity of swimmer with respect to river here is not 3 हम्म, kilometer per hour. हाँ, तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 3 है। या अच्छा, हम अभी अभी यही तुमको बताएं कि जब भी वेलोसिटी दिया रहता है तो वो वेलोसिटी दिया रहता है जिसको पुश करके, जिस मीडियम में वो मूव करता है उसके रिस्पेक्ट में दिया रहता
जिसको वो पुश करके आगे मूव कर रहा होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ प्लेन लिखा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का क्या मतलब है? अच्छा सकते हैं हम्म, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वेलोसिटी ऑफ अगर सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बाय प्लेन। डिफॉल्ट हम्म जैसे आप बताए बाय डिफॉल्ट अगर किस मीडियम में है उस पे हम्म डिपेंड करता हम्म है। तो वही हम बोल रहे हैं। देखो, अच्छा, एक मिनट हम पहले कर तो लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे डाउट लेते हैं, ठीक है? देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स कंपोनेंट, इसका 3 अगर हम बोल रहे हैं इसके वैल्यू को, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? -3 sin थीटा होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर है, अगर ऐसा हम बोल रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट अगर y की ओर लेते हैं, ये y है, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, तो y की तरफ लेते तो क्या आता? 3 cos थीटा। वैसे ही x की तरफ लेंगे तो क्या आएगा? 3 sin थीटा, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इधर क्या है? नेगेटिव x एक्सिस है। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ भैया। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट, ग्राउंड का, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? रिवर तो भाई एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, उसका वाई कंपोनेंट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 2। सीधा सीधा क्या लिख दिए? 2। कोई दिक्कत? वो तो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना। हम्म। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट यही आ गया, 2 - 3 sin थीटा, हम्म। यही आया। और अगर ध्यान से देखो हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट तो 0 होना चाहिए ना, अगर उसको एकदम वर्टिकली वाई डायरेक्शन में मूव करना है तो। अगर वर्टिकली वाई हम्म। डायरेक्शन में मूव करना है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0। 0। तो अगर एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है 2 - 3 sin थीटा मस्ट बी 0। हम्म। ठीक, तो यहां से 2 इक्वल क्या आया? 3 sin थीटा। हम्म। और यहां से साइन थीटा क्या आ गया? 2/3 आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? हाँ भैया। और हाँ। थीटा यानी